कोरोना महामारी का खतरा बरकरार, नए इलाकों में हो रहा है वायरस का विस्तार। ये हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जिन इलाकों से ज़्यादा मामले पहले रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, अब उन इलाकों से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताएं तो हरियाणा में पहले गुड़गांव और फरीदाबाद से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे थे, अब करनाल और पंचकुला से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में धारावी से अब ज़्यादा मामला रिपोर्ट नहीं हो रहा है, जो धारावी कभी गढ़ माना जाता था, जहाँ से वायरस के बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे थे, संक्रमण के बहुत ज़्यादा मामले आ रहे थे। या अमरावती में जिन 7 वार्ड से ज़्यादा मामले आ रहे थे, अब वो 7 वार्ड नहीं है, दूसरे 7 वार्ड से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में कपूरथला से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, चंडीगढ़ से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे पहले ज़्यादा मामले रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। तो जानकारी ये बताते हैं कि एक्सपोजर जहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है या लोगों ने ढिलाई बरती है, वहाँ पर अब खतरा ज़्यादा है, वहाँ पर जो मामले हैं वो ज़्यादा आने लगे हैं। और इसके पीछे 2-3 वजह भी बताई जाती है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में देखा कि जो कोरोना के मामलों का ग्राफ है वो लगातार गिरता रहा, उसमें कमी नज़र आती रही, तो लोग थोड़े बेपरवाह होते गए। साथ में टीकाकरण की भी बात होने लगी, तो टीका को लेकर भी लोग बेपरवाह दिखाने लगे, ढिलाई बरतने लगे, जिसके बाद मामलों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। और 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे मामले ज़्यादा रिपोर्ट होने इन दिनों में, और वो अपने आप में चिंता का विषय है। यही बड़ी वजह है कि एनसीडीसी के जो डायरेक्टर हैं और एनसीडीसी की टीम पंजाब के दौरे पर है। वो सिर्फ पंजाब नहीं गई है ये टीम, बल्कि अलग अलग इलाकों में भी बार बार वो मुआयना और दौरा का सिलसिला जो है वो चल रहा है। जो सुझाव के तौर पे जो चीज़ें हम तक आई हैं, जो बताई जा रही है राज्यों को, वो ये बताई जा रही कि पूरे शहर को लेकर टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो वार्ड, लोकेलिटी या जो कस्बा है जहाँ पे पॉकेट्स बन रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वहाँ पे टीकाकरण को ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें, और ये भी कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ज़्यादा तलाशने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिनको संक्रमण हुआ है उन तक पहुँचने की उनकी कोशिश है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि लोगों को अब जानकारी है कि लोग ये समझ सकते हैं कि अगर उनमें उस तरीके का लक्षण दिखता है तो खुद भी वो टेस्टिंग करवाएं। तो ये तमाम तरीके के सुझाव जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है हमारे और आप जैसे लोगों से कि वो ढिलाई ना बरतें, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा मामले नहीं आए वो लोग ज़्यादा थ्रेट पे हैं। कम से कम ट्रेंड यही बता रहा है, जो कोरोना का ग्राफ अभी है या ट्रेंड है, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो इलाके इसकी चपेट में पहले नहीं थे, अब उन इलाकों से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सिर्फ उदाहरण भर हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें जहाँ से ज़्यादा मामले जिन राज्यों से रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें वो नए नए पॉकेट्स बन रहे हैं जहाँ पे वायरस जो है वो तेज़ी से पांव पसार रहा है, या तेज़ी से संक्रमण का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपील ये की जा रही है, या सुझाव ये दिया जा रहा है, या गुजारिश ये की जा रही है आम जनता से कि वो ढिलाई न बरतें, वो इस बात को गंभीरता से लें कि अब भी खतरा टला नहीं है, और वायरस का विस्तार जो है वो लगातार नए नए इलाकों में हो रहा है। यानी नए इलाके अब ज़्यादा खतरे में हैं, ज़्यादा थ्रेट पे हैं, और वहाँ के लोगों को ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ताकि इस खतरे को टाला जा सके। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि टीकाकरण जिस हिसाब से चल रहा है, और टीकाकरण नए नए रिकॉर्ड बना रहा है कि कम वक्त में ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो रहा है, ये भी एक अच्छा संकेत है। लेकिन अभी फ़िलहाल टीकाकरण में नई कैटेगरी जुड़ने में वक्त लगेगा। जो कैटेगरी अब तक है 4 कैटेगरी, उसमें भी टीकाकरण करने में एक अच्छा खासा वक्त लगेगा उन तमाम लोगों को पूरा टीकाकरण करने में। तो ऐसे में एहतियात उपाय है, और उस एहतियात को बरतने की गुजारिश की जा रही है। और ये जो नए नए पॉकेट्स बन रहे हैं, या जो नए नए लोकेलिटी आ रहे हैं, या जो नए नए इलाके आ रहे हैं जहाँ वायरस जो है अपने पाँव पसार रहा है, तो उन इलाकों के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले से अगर उस तरीके के मामले वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं या नहीं हुए हैं, तो अब वहाँ पे ढिलाई बरतने का मतलब है कि वायरस को एक तरीके से न्योता देना, और वायरस जो है लगातार इस तरीके से जो उदाहरण के तौर पे हमने बताने की कोशिश की, जो जानकारी हम तक आई थी, वो उदाहरण सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप इसको गंभीरता से लें। कोरोना वायरस का जो खतरा है वो टला नहीं है अभी, यानी एहतियात भी बरतनी है। सरकार जो है वो मंत्रालय टीकाकरण पे जोर दे रही है, साथ में हम जैसे आप जैसे लोगों से अपील भी कर रही है कि जो सावधानी बरतने के सुझाव दिए गए हैं वो सुझाव अपनाया जाए। नहीं तो फिर ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दौर में किस तरीके से बाकी राज्य भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, बाकी लोकेलिटी भी इसकी चपेट में आ सकती है, लोग संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। लिहाजा ऐसे में समझना ज़रूरी है कि अब नए इलाके ज़्यादा थ्रेट पे हैं, ज़्यादा खतरे में हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं, तो सावधानी उनके लिए बरतना ज़्यादा ज़रूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।